सिंह जी, देवी प्रसाद वर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र प्रसाद जी, अरविंद गिरी जी, जफर अली नकवी जी, मुजफ्फर अली जी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 में दिल्ली में आपने सरकार चुनी। जब हम चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदल देंगे। हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की होगी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी। हमारे खिलाफ विपक्ष के लोगों ने एक नारा दिया था। शायद वो नारा आज आपको याद नहीं, क्योंकि वो चुनाव हार गए, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इनका नारा अंग्रेजी में नारा था। उन्होंने कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल सरकार चलाई और आपसे कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, उनके नेताओं से पूछा, भैया ये कहां से मिला आपको नारा? जवाब मिला, मैं टीवी देख रहा था, एक चूक का इश्तिहार था, उस पर लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा नारा है। आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, क्योंकि अगर वो आपके घरों में आते, गांव में जाते, उनको दिख जाता कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। नारा दे दिया टेलीविजन से लेकर, कहा इंडिया शाइनिंग, धूमधाम का कैंपेन चलाया, पिटाई हो गई उनकी, घर चले गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, आपने हमारी सरकार बनाई। हमने क्या किया? पहला काम, गारंटी रोजगार योजना। हमने कहा शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं पहुंचता। हम गांव में रोजगार पहुंचाएंगे। और आपको सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं दिया, कानून बनाया। जो भी रोजगार चाहता है, जो भी हिंदुस्तान के लिए पसीना देना चाहता है, अगर वो गरीब है, उसको हम रोजगार गारंटी करके देंगे। 100 दिन का रोजगार देंगे, 120 रुपए दिन के देंगे, 12,000 रुपए हर व्यक्ति को देंगे। और यहां क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में मायावती जी खड़ी हुई, ऐसे भाषण में उन्होंने कहा, रोजगार के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम रोजगार के अधिकार की बात कर रहे हैं और वो कहती है नाटक है। बाकी भी विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? हमसे सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में, क्या सवाल पूछा? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? गरीबों की बात होती है, पहला सवाल आता है, पैसा कहां से आएगा?
नहीं मिलता है। हम पूरा दिन काम करते हैं, पसीने देते हैं, हमें सही नाम क्यों नहीं मिलता? मुझसे पूछा, मायावती जी से पूछा, मायावती जी ने गोली मारी, महिलाओं पर अत्याचार किया, हमने पार्लियामेंट हाउस में बिल रख दिया है और उसी बिल को विपक्ष के लोग कमेटी रूम में मानने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों की बात होती है, सवाल पूछते पैसा कहां से आएगा? जमीन अधिकार का बिल रखते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े अधिकार की बात कर रहे हैं हम, भोजन के अधिकार। भोजन के अधिकार का मतलब इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है और हम इस काम को करके दिखाएंगे। मतलब क्या है सुनो, 35 किलो हर गरीब व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं। मायावती जी ने क्या कहा? हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। मायावती जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। जानते हैं कि गरीब आधी रोटी खाता है, मजदूरी करता है, खून देता है, पसीना देता है और वो कहते हैं नाटक हो रहा है। रोजगार की बात करते हैं, वो कहते हैं नाटक हो रहा है। पैसा हम बेचते हैं, हजारों करोड़ रुपए बेचते हैं। बुंदेलखंड 3000 करोड़, बुनकरों को 3000 करोड़। बुनकरों ने मुझे पता क्या कहा? राहुल जी, बुनकर पैकेज दिया आपने हमें, हाथ जोड़ के एक बात में कहना चाहते हैं हम आपको। क्या कहना चाहते हो? राहुल जी, ये पैसा लखनऊ मत भेजिए, ये पैसा यूपी की सरकार के हाथ में मत भेजिए, ये पैसा डायरेक्टली बुनकरों के खाते में डालिए, नहीं तो पैसा गायब हो जाएगा। और ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। मायावती जी क्या कहती है? मजाक है। किसानों को कर्जा किसने माफ किया? 60,000 करोड़ रुपए किसने दिए? हमने दिए, मनमोहन सिंह जी ने दिए, सोनिया जी ने दिए। सवाल क्या उठा? सांसद ने जाकर रिपोर्ट देखिए। विपक्षी दलों ने क्या पूछा? पैसा कहां से आएगा? अगर गरीब मांगता है तो पैसा कहां से आएगा? अगर गरीब मांगता है तो ले भैया, जमीन लो किसान की, गोली मारो किसान को, हटाओ, पर हटाओ उसको। ऐसी सरकार चलती है आपकी यहाँ।